जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि लगातार 2 दिन से हम लोग साइंस का ही क्वेश्चन देख रहे हैं और आज तीसरा दिन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यह हमारा 49वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 48 तक के प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप इस बार बिहार पुलिस में 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। लाइव क्लास कब होता है तो 10 बजे सुबह में डेली लाइव क्लास शुरू हो जाता है और अभी देखिए 10 बजा हुआ है और लाइव क्लास आपका शुरू हो गया है। तो जितने भी हमारे दोस्त लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं वो सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ लाइव सेशन को शेयर कर देंगे ताकि उनके दोस्त भी जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को अच्छा करें। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी लोग मिलकर एक बार शेयर कर दें क्योंकि बहुत बच्चे अभी हमारे साथ कम जुड़े हैं और जितने लोग भी नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं। बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का स्वागत है दोस्तों इस क्लास में, तो जल्दी से जुड़ जाएं। और दोस्तों, आज धमकदार क्वेश्चन करवाने वाले हैं क्योंकि साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? सही जवाब दीजिए। जल्दी से लाइव चैट में आप लोग जाएं और कमेंट बॉक्स में सही कमेंट करके बताएं कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। 1 का ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? धातु पूछा जा रहा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है। यह आपके बिहार फायरमैन का जो 27 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता, लेकिन यहाँ पारा द्रव अवस्था में पूछा जा रहा है और धातु पूछा जा रहा है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा है दोस्तों, ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदिश राशि कौन नहीं है। जल्दी से आप लोग सही जवाब दे दीजिए कि अदिश राशि कौन नहीं है। 3 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं संवेग तो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी वाले बच्चे जितने भी हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अदिश राशि कौन नहीं है? संवेग नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बता दिए हैं। और ये चौथा का देख लीजिए, इनमें कौन सदिश राशि नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको, इनमें कौन सदिश राशि नहीं है। अगर फिजिक्स आप इंटर में पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 4 का ऑप्शन डी ऊर्जा हो जाएगा। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो ऊर्जा जो है वह आपका सदिश राशि नहीं है। तो ऊर्जा एनर्जी जो होगा ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। एनर्जी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों, कतई जहर प्रश्न है। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है तो ये मत समझिए कि ये पूछा नहीं जाएगा। एक बहुतों बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुष्क बर्फ क्या है? इस पे डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या होता है दोस्तों? यह शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके एग्जाम में कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका ट्रिक हम बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और ट्रिक से नहीं याद होता है तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जितने लोगों का भी सही आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, जे थॉमसन, उनका बिल्कुल सही आंसर है।
इलेक्ट्रॉन की खोज जो था वह जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रोटॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की भी खोज बता दीजिए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ये तो हम दोबारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके पहले भी ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। प्रोटॉन की खोज किसने की, लीजिए 7 नंबर प्रश्न आ ही गया। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों, जल्दी से आप लोग सही सही जवाब दीजिए। प्रोटॉन की खोज किसने की, जल्दी से आप लोग 7 का सही आंसर बताएं कि प्रोटॉन का खोज किसने किया। इसका सही आंसर गोल्डस्टीन हो जाएगा। गोल्डस्टीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तब रदरफोर्ड होता, लेकिन यहाँ गोल्डस्टीन ऑप्शन में है तो रदरफोर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, गोल्डस्टीन वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है। न्यूट्रॉन की खोज अभी हम आपको बताएं कि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज किया, गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोज किया, तो रदरफोर्ड तो होगा नहीं, तो कौन सा बचा, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक हो गया। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बता दीजिए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। कुछ लोग का कहना है कि सर इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोस्तों एग्जाम देने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे 8415 वाले भी हैं, तो उनका कहना है कि सर 8415 में तो बीपीएससी लेवल का सवाल पूछा था। तो दोस्तों अब बिहार पुलिस का सिलेबस बदल चुका है। अगर आप कहिएगा तो बिहार पुलिस के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल में हम वीडियो आपको दे देंगे। और 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने लोग भी रदरफोर्ड बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, देख लीजिए अभी हम आपको बताएं ना कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, जल्दी से सही सही आंसर बताएं। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है, जल्दी से आप सही सही जवाब दीजिए। जितने लोगों का भी ऑप्शन सी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है। मार्स गैस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कॉम्पिटिटिव एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल्दी से आप बताएं कि मार्स गैस कहलाता है। 11 का ऑप्शन भी मीथेन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए, नोबेल गैस कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल गैस किसे कहते हैं, जल्दी से आप लोग सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नोबेल गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन सी अगर आप हीलियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। सबसे हल्की धातु आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु 13 का ऑप्शन है लिथियम, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम होता है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सबसे भारी धातु का क्या नाम है, जल्दी से आप लोग 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि सबसे भारी धातु का क्या नाम है। तो देखिए अगर सबसे भारी धातु की हम लोग बात करें तो ये आपका ओस्मियम होता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हल्की पूछे तो लिथियम हो जाएगा और भारी पूछे तो ओस्मियम हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। अगर सबसे कठोर धातु पूछे तो, सबसे कठोर धातु अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, तो अगर सबसे कठोर पूछे तो यह प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम सबसे कठोर होता है, सबसे हल्का लिथियम होता है और सबसे भारी जो है वो ओसिडियम होता है। तो याद रखिएगा ये तीनों चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और देखिए बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से एक बार फटाफट वीडियो को, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और डेली क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
डेली क्लास अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास हो तो आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। और दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न 16 नंबर है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? 16 का सही जवाब दीजिए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। आप सभी जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ये 8415 में भी पूछा गया था और 365 एक्सरसाइज कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? 17 का ऑप्शन भी स्टील हो जाएगा। अगर सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु की बात की जाए तो ये स्टील होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे से लेकर एयरफोर्स तक के एग्जामों में पूछा गया है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैसें भरी जाती है। यह एयरफोर्स के भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के भी एग्जाम में पूछा गया है और रेलवे के तो फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो 18 का सही आंसर बताएं। 18 का ऑप्शन है, अगर आप बता रहे हैं हीलियम, हाइड्रोजन नहीं होगा दोस्तों, हीलियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। 18 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। इस बार बिहार पुलिस में 80+ स्कोर जरूर आएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस, ये तो क्वेश्चन हम बहुत बार आपको करवाए होंगे। हंसाने वाली गैस को हम लोग N2O कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो देख लीजिए, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का, तो अगर हंसने वाली गैस का पूछे तो अभी बताया नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। वही अगर भारी जल आपसे पूछे तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहाँ है, तो ऑप्शन डी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर फास्ट पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ाइए। देखिए, हर क्वेश्चन पर आपको मिनिमम 5 सेकंड का समय मिल जाता है, तो 5 सेकंड का समय आंसर देने के लिए काफ़ी है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि आप समय के अंदर ही आंसर दें। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम 21 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बिहार फार्मन के एग्जाम में पूछा था यह क्वेश्चन कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा 75%। अगर आप 18 कैरेट का सोना लेते हैं तो उसमें 75% शुद्ध सोना होता है और 25% आपका पीतल तांबा जो भी है वो होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर, कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कतई जहर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? जल्दी से आप लोग बताएं। 24 का सही आंसर पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार हो जाएगा। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सिनेबार हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए, बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? 25 का सही आंसर आप लोग बताएं, बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में
किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिएक्टर से संबंधित। नियंत्रक छड़ पूछा जा रहा है, कभी मंदक पूछा जाता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक छड़ के रूप में आपका कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 का अगर ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह लंबवत गमन करती है, लंबवत दिशा में, लंबवत मतलब सीधा गमन करती है ध्वनि तरंगे। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? मनुष्य जो है वह प्रश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो बाज होता है, जो बाज होता है तो वही प्रश्रव्य तरंगों को सुन सकता है और उसका अनुभव कर सकता है, लेकिन मनुष्य प्रश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। श्रव्य तरंगे मनुष्य को सुनाई देगी, ध्वनि तरंगे भी, प्रतिध्वनि तरंगे भी, लेकिन प्रश्रव्य तरंगे जो है यह आपको मनुष्य नहीं सुन सकता है। देखिए, वीडियो को लाइक करते चले, बार बार कहना नहीं पड़े दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चले आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 1 नंबर पक्का है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो 1 नंबर पक्का है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। सभी लोग सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं। 29 का ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? 30 का सही आंसर बताएं कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेन गैस। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस जो है वो मीथेन गैस है। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, CH4 मीथेन का सूत्र होता है। और इथेन का कितना होता है? C2H6, C2H6 होता है। और वैसे ही प्रोपेन ब्यूटेन आगे में बढ़ते चला जाता है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक पूछा गया है कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है? मीथेन है, CH4 है, जिसे हम लोग प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। 31 का ऑप्शन डी। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से सही सही जवाब दीजिए। सोडा वाटर बनाने के लिए। तो 32 का अगर ऑप्शन बी बता रहे हैं CO2, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। तो लोहा 2 प्रकार से बनता है, एक पिटवा लोहा, एक ढलवा लोहा। तो ये तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी होगा नहीं। तो ए और बी में से कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए। बहुत अच्छे, पिटवा लोहा हो जाएगा। जितने लोगों का भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? अब बताइए कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना। तो बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स को कहा जाता है। पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, क्योंकि पायराइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सोने के जैसे ही दिखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 35 नंबर है। LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर बताएं। ब्यूटेन नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है। LPG के गंध को पहचानना है ना, तो इसके लिए हम लोग मिथाइल मरकैप्टोन को मिलाएंगे। मिथाइल मरकैप्टोन को मिलाकर हम लोग LPG के गंध को पहचान लेंगे। सबसे हल्का तत्व पूछा जा रहा है। अभी आपको शायद हम बताए थे कि सबसे हल्का तत्व हम धातु बताए थे, लेकिन यहाँ तत्व पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है H2 जो है हाइड्रोजन है, वो सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हर पत्तेदार सब्जी में। लौह की मात्रा सर्वाधिक जो है वह हर पत्तेदार सब्जी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा का तो नाम आप शायद सभी लोग जानते होंगे, या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो तांबा तथा टीन का होता है। कांसा जो होता है वह तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया गैस।
रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अश्रु गैस कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन अश्रु गैस कहलाता है। 40 का कौन सा अश्रु गैस कहलाता है? आंसू गैस आप लोग नाम सुने होंगे, अभी हंसने वाला गैस N2O बताए हैं, भारी जल D2O बताए हैं, तो आंसू गैस का भी नाम बता दीजिए। तो क्लोरोएसिटोफिनॉन को आंसू गैस कहते हैं हम लोग। जब कहीं दंगा होता है, भीड़ इकट्ठा होता है, तो वहाँ पुलिस के द्वारा क्लोरोएसिटोफिनॉन यानी आंसू गैस का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। जल्दी से बताएं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें एक सामान्य ताप को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो 41 का ऑप्शन है थर्मोस्टेट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप जो है वो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 42वां नंबर। आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसे होमवर्क में करके आएंगे। और क्वेश्चन है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है? अंडा तो सभी लोग देखे होंगे, तो उसका आवरण जो है किसका बना होता है? यही 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 42 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 42 क्वेश्चन किए। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि 42 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो हम भी तो देखना चाहते हैं ना कि कम से कम इजी है क्वेश्चन, तो 42 में से तो 40 आपका सही होना ही चाहिए। अगर जिन भी दोस्तों का 35 प्लस अगर क्वेश्चन सही है उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और जिनका 35 से कम है उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है, उनको और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का ये 39वां प्रैक्टिस सेट हमारा संपूर्ण हो गया। कल हम लोग 50वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल 50 हो जाएगा, अर्धशतक हम लोग कल मारने वाले हैं, तो सभी लोग जरूर आइएगा। कम से कम अर्धशतक में कम से कम 100 बच्चे को लाइव लेकर आइएगा। उम्मीद है कि 100 बच्चे को कल आप लाइव लेकर जरूर आएंगे। और आज ही वीडियो के लिंक को सारे जगह जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप लोग शेयर कर दें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम हो, ताकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग हमारे साथ डेली 10 बजे लाइव क्लास से जुड़ पाएँ। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचता है तो सबसे पहले आप इस चैनल को नीचे देखिए, लाल बटन दिखाई देगा, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।